ये कहानी अंजलि की, जिसकी आंखें मानो सावन के बादलों जैसी गहरी और खूबसूरत थी। वो अपनी नानी के आंगन में खड़ी थी, वहीं जहां एक विशाल आम का पेड़ राजा की तरह छाया फैलाए हुए था। ये पेड़ इतना बूढ़ा था कि किसी को भी उसकी उम्र याद नहीं थी। इसकी मोटी मोटी टहनियों पर पके आम लटक रहे थे, मानो सोने के गहने हों। बचपन में अंजलि इसी पेड़ पर चढ़कर मीठे आम खाते और ऊंचाई पर होने के मजे लेते हुए घंटों बिता देती थी। पर आज अंजलि के दिल में भी उतना ही बोझ था जितना उन आमों का पेड़ पर। दरअसल अंजलि अभी अभी कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके निकली थी। उसने आर्ट्स की पढ़ाई की थी, ये उसका बचपन का सपना था। मगर अब सामने जिंदगी एक सफेद कैनवास की तरह फैली हुई थी। ये कैनवास खूबसूरत तो था, पर यह भी डराता था। अंजलि को ये नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी रसोई घर से नानी की आवाज आई, अरे बेटी, क्या बात है? इतनी उदास क्यों दिख रही हो? नानी की आवाज सालों के तजुर्बे और प्यार से ऐसी मीठी थी कि सुनते ही दिल को सुकून मिल जाता था। अंजलि नानी के पास चली गई। उनके हाथ में एक कप गर्मा गर्म चाय थी, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। नानी ने अंजलि को चाय देते हुए पूछा, क्या परेशानी है बेटा? अंजलि ने एक घूंट चाय पीकर बताया, नानी, मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैंने तो पढ़ाई पूरी कर ली, पर ये तो कोई गारंटी नहीं है कि मुझे सफलता मिलेगी। क्या हो अगर मैं फेल हो गई? नानी हंस पड़ी। उनकी हंसी हवा में बहती हुई पवन चक्रों की तरह मीठी थी। अंजलि, उन्होंने प्यार से कहा, जिंदगी में गारंटी जैसी कोई चीज नहीं होती। जिंदगी तो हर मोड़ पर नए नए रंग दिखाने के बारे में है। ये खुशियों और गमों से भरे रास्ते पर चलने के बारे में है। उन्होंने आम के पेड़ की तरफ इशारा किया और बोली, देख ये पेड़, ये कभी नहीं सोचता कि आम पकेंगे या नहीं, या वो कितने मीठे होंगे। ये सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देता है जो वो कर सकता है। ये अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है और अपनी टहनियों को सूरज की तरफ फैलाता है। अंजलि ने पेड़ की तरफ देखा। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर खूबसूरत से नक्श बना रही थी। पर नानी, अंजलि बोली, कभी कभी चीजों को छोड़ देना बहुत मुश्किल होता है। क्या होगा अगर मैं वो सारी अच्छी चीजें चूक जाऊं जो मेरी जिंदगी में आ सकती हैं? नानी मुस्कुराई और बोली, अंजलि, क्या तूने गौर किया है कि ये पेड़ अपने पके आमों को कभी भी टाइट से पकड़कर नहीं रखता? जब आम पक जाते हैं तो ये उन्हें पेड़ से अलग कर देता है। और फिर क्या होता है? अंजलि ने सोचा और बोली, वो आम जमीन पर गिर जाते हैं। अंजलि की आंखें चमक उठीं। वो किसी के खाने के काम आते हैं, या फिर शायद कोई बीज बन जाते हैं जो आगे चलकर एक और आम का पेड़ बन जाता है। नई जगह बनाने के बारे में है। जैसे कोई नया कमरा ढूंढने के लिए आपको पुराने कमरे से सामान निकालना पड़े, और सबसे खास बात है, ब्रह्मांड आपका साथ देगा। ठीक वैसे ही जैसे हवा पेड़ के बीजों को उड़ाकर नई जगहों पर ले जाती है। कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ देना ही अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचने का तरीका होता है। दूसरे दिन अंजलि नए जोश से उठी।
उन्होंने एक छोटी सी कला प्रदर्शनी का स्थान लिया, जो उनके सपनों की गैलरी नहीं थी, पर ये एक शुरुआत थी। उन्होंने कई दिनों तक अपनी कलाकृतियों को तैयार करने में मेहनत की। उनकी कलाकृतियां रंगों और भावनाओं का एक खूबसूरत मिश्रण थी, जो उनकी खुद की जिंदगी की कहानी बताती थी। प्रदर्शनी का दिन आ गया। अंजलि थोड़ी घबराई हुई थी, पर उनकी आंखों में एक चमक भी थी। जैसे ही लोग प्रदर्शनी में आए, उनके चेहरे कलाकृतियों को देखकर खिल उठे। एक बुजुर्ग महिला को बचपन में आम के बगीचे की यात्रा याद आ गई, जो अंजलि की एक पेंटिंग से प्रेरित थी, जिसमें फलों से लदा एक पेड़ बना हुआ था। एक युवा जोड़ा एक विशाल आकाश में उड़ते हुए अकेले पंछी के प्रतीकवाद पर बात कर रहा था, जो उनके खुद के परिवार शुरू करने के सपनों से जुड़ा हुआ था। अंजलि को उस दिन कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जो इससे भी ज्यादा मूल्यवान था। उन्हें एहसास हुआ कि नियंत्रण की जरूरत को छोड़ देना और ब्रह्मांड पर भरोसा करना ने उनके लिए उन रास्तों को खोल दिया था जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इससे उन्हें अपनी कला के माध्यम से खुद का एक हिस्सा लोगों के साथ साझा करने और उनसे गहरे स्तर पर जुड़ने का मौका मिला। जिंदगी एक सफर है, जिसमें खुशियाँ और गम दोनों शामिल हैं। लेकिन अंजलि ने आम के पेड़ से सीखे हुए सबक को अपने साथ संजोया। उन्होंने वर्तमान का आनंद लेना सीखा, उन चीजों पर ध्यान देना सीखा जिन्हें वो नियंत्रित कर सकती थी, और भरोसा करना सीखा कि ब्रह्मांड उन्हें उनके रास्ते पर ले जाएगा। और जब भी उनके मन में संदेह पैदा होता, वो वापस उस बूढ़े आम के पेड़ के पास चली जाती, जो उन्हें छोड़ देने की ताकत की याद दिलाता रहता।